में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जो अपने बच्चों की परवरिश एक मित्र, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बनकर करते हैं। और अगर इनकी आंखों के तारे इनकी आंखों से ओझल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ख्याल से भी इनका मन घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। से बिखर तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। आज हम एक ऐसे स्कूल में हैं जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी अलग जगाई कि जब इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत ही कम संख्या में थे, मैं कहूँगा कि नाम मात्र के थे, एक ही या दो। उनकी फाउंडर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर मैडम वर्षा राणा हमारे साथ हैं आज, और वाइस प्रिंसिपल शिल्पी राणा जी हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे कि ये जो स्कूल है इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या आइडिया आया मैम के दिमाग में, और किस प्रकार से उन्होंने एक छोटे से पौधे को आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप दे दिया है। राणा मैम, स्वागत है आपका। कैसे? नमस्कार जी। तो मैम, आज आपसे हम अनुभव अपने आपके भी और हमारे भी, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, और पेरेंट्स किस प्रकार से स्कूल का चुनाव करें वो भी हम बात करेंगे, पेरेंटिंग टिप्स पे भी बात करेंगे। स्वागत है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आने का विचार आपके जीवन में कैसे आया? एक्चुअली 1980 में मेरी शादी होके मैं यहाँ हिसार आ गई थी जी। तब मेरा IAS प्रिलिमिनरी पास था। तो जब मेंस देने की बात आई तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि क्योंकि इसमें तो स्टेट ही अलग हो जाते हैं, कहीं भी हो और मोस्टली नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडिया मिलता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि भाई इतना दूर फिर फैमिली चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर कुछ ऐसा करते हैं कि जो उससे भी बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि किसी को शिक्षा देना एक बहुत बड़ी बात है कि आप IAS नहीं बनो लेकिन दूसरों को तो बना दो। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन भी आपके जवाब में सही है कि हमारे स्कूल के जो सेंट सोफिया स्कूल के कितने विद्यार्थी HCS में, IAS में अभी तक गए हैं? देखो, संख्या तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो IAS में भी गए हैं, HCS में भी गए हैं, RAS में भी गए हैं। और इसके अलावा देखो, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की तो लाइन लगी हुई है। और इसके अलावा फैशन स्टडीज़ में और मीडिया में हमारे बच्चे काफ़ी गए हैं। जी। और वहाँ अपना नाम भी कमा रहे हैं। एक बच्चा हेमंत है जो बहुत अच्छा गा रहा है और अभी पिक्चर में आ रहा है। एक हमारा बच्चा मननदीप, अभी मैदान पिक्चर आ रही है जी। सुनील शेट्टी की, उसमें एज अ फुटबॉलर, वो इंटरनेशनल फुटबॉलर था, तो एज अ फुटबॉलर टीम में उनको लिया गया है और अभी रिसेंटली आने वाली है वो पिक्चर। जी जी। तो इस तरह से जहाँ भी बच्चे गए हैं, मनोज ने बड़ा अच्छा किया है, 2 बार ओलंपिक्स में 4th पोजीशन पे रहना एक बहुत बड़ी बात है। जी। ओलंपिक खेलना ही बहुत बड़ी बात है। जूडो में भी और हैंडबॉल में तो मेरे ख्याल में शायद हैंडबॉल की तो आपके पास हाँ, नर्सरी भी है यहाँ। हैंडबॉल की नर्सरी नहीं है अभी बास्केटबॉल चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है जी जी। नर्सरी में, और फुटबॉल चल रहा है। जी। पहले हमारे पास हैंडबॉल की नर्सरी थी और हैंडबॉल में भी हमने नेशनल लेवल तक किया, और हमारे कुछ स्टूडेंट्स उसमें से इंटरनेशनल गए, और अभी भी कुछ बच्चे उनमें से एयरफोर्स में हैं, पुलिस में हैं, रेलवेज़ में हैं। जी। तो जितने बच्चे हमारे गेम से निकले हैं उनके पास, सबके पास जॉब है। तो मेरे साथ मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे आप खुद प्रिंसिपल हैं, वैसे आपकी बेटी भी है, लेकिन आप इनको ट्रीट एक एज अ एम्प्लॉई ही करते हैं। और तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि जब से इन्होंने वाइस प्रिंसिपल का पदभार संभाला है तो स्कूल में क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं। शिल्पी जी प्लीज़। Actually, मैं I like to walk on
my mom's feet. So she's a great administrator और कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कहने से कुछ अलग नहीं होगा. तो बट मुझे एज अ प्रिंसिपल मैम की बात ये अच्छी लगती है कि मैम वक्त के साथ चलते हैं. वो कभी पीछे नहीं रहते हैं. तो अभी भी जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर है उनके टेबल पे, तो मेरे से ज़्यादा वो टेक सावी हैं. एंड जिस तरह से वो प्रोस्पेक्टस मैगजीन्स वगैरह करती हैं, तो आप उनको इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि भी अब मैं यंगस्टर हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा करूँ. वॉक एंड दोनों हाथ पकड़कर जब साथ चलेंगे तो ही हम प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ ला सकते हैं. सो ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है प्रिंसिपल मैम का, मेरी मदर का, कि वो हमारे साथ ही ग्रो होते रहे, नए होते रहे, कभी हम पुरानी कैटेगरी में वो नहीं आए. आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये जो शिक्षण संस्थान है वो ट्रेडिशनल है लेकिन मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिशनल है ऑफ कोर्स, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन ओल्ड स्कूल टाइप्स वेयर आई वांट एवरी चाइल्ड टू बी टेकन केयर एंड आई कांट लीव एवरीथिंग ऑन टीवी दैट बच्चे स्क्रीन पे देख लें और सीख जाएं. मैं चाहे स्क्रीन पे कितना भी चलवाऊँ बट मैं चाहती हूँ कि टीचर 1-on-1 बच्चे को समझाए, मतलब प्रैक्टिकल होना. हाँ. सो ओल्ड स्कूल भी हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है. तो प्रोजेक्टर्स हैं और बच्चे स्क्रीन पे देख के सीखते हैं, तो वो ग्रोथ आज की जनरेशन के हिसाब से है. बट ओल्ड स्कूल येस, आई वांट एवरीवन, जिस तरह से हमें एजुकेशन मिली, कितनी इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए एजुकेशन और उसकी क्या वैल्यूज़ थी, ये पेरेंट्स ने और टीचर्स ने डाला. मैं चाहती हूँ वही बच्चे उस चीज़ को समझे. जस्ट बिकॉज ये चैप्टर यहाँ नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके देख लेंगे वीडियो और हो जाएगा, नहीं. आई वॉन्ट एवरी वन टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद देयर टीचर्स, वैल्यू देयर टीचर्स एंड पेरेंट्स. सो येस, ओल्ड स्कूल प्लस न्यू स्कूल दोनों हाथ में लाके चल रहे हैं, तो ये आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस. तो जैसे कि हम अब ये बात भी कह सकते हैं कि मतलब जैसे जो गुरुकुल में और जो ट्रेडिशनल स्कूल्स में आज से 30 से 40 साल पहले जो सिखाया जाता था और उसको आप इनोवेटिव आइडियाज़ ला के साथ में मतलब एक क्लब करके आप यहाँ पर शिक्षा संस्थान में आप जो अपना शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अगर हम किसी भी शिक्षण संस्थान की बात करें तो आपका जो स्कूल है वो दूसरे अन्य स्कूलों से या अन्य शिक्षण संस्थानों से किस प्रकार भिन्न है, डिफरेंट है? वेल, मैं अपनी यूएसपी हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए हर बच्चा और हर पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट है. भीड़ चाल नहीं है, भीड़ का कुछ नहीं है. बच्चे 50 बैठे, 30 बैठे, 20 बैठे, 5 बैठे, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे की प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है. लाइक आई टोटली बिलीव एंड आई ऑलवेज टेल माई टीचर्स ऑल्सो दैट एवरी किड इज़ इम्पॉर्टेंट. राइट टू एजुकेशन मीन्स एवरी किड. सो येस, आई बिलीव कि अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में नहीं निकल पा रहा है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, टीचर्स पूरी कोशिश करते हैं कि वो पढ़ाई नहीं तो दूसरी फील्ड में निकल जाए. स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहा है तो पढ़ाई कर ले, वो नहीं कर पा रहा है तो क्रिएटिविटी कर ले, ड्राइंग कर ले, आर्ट एंड क्राफ्ट. आई डोंट वांट कि +2 के बाद बच्चे को ये लगे कि डू आई हैव सम स्किल्स और नॉट. सो येस, मैं मानती हूँ कि ये चीज़ में मैं हर बच्चे पे ध्यान देती हूँ, जो कि I don't know about other schools because I would not say anything about other schools, but for me, I believe that every child is important. For me, every child has to speak on mic. In other words, we can say that you must have plan A plan, B plan, C plan for each Yes, and every child. Like if especially 12th को, क्योंकि मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो 30 बच्चे हैं अगर मेरी क्लास में, उन 30 के लिए मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ है. कौन सा सब्जेक्ट टीच करते हैं? I teach English and sociology also. So, but English is my prime subject and I'm proud of my students कि वो मुझे कभी disappoint नहीं करते हैं और अच्छे नंबर लेके आते हैं. But English सिखाना इसलिए मेरे को पसंद है क्योंकि by that I'm not teaching the chapters. By that I'm teaching life to them. आज ही मैंने एक कहानी छोटी सी है उनको बताई, स्पीकर पे सुनाई कि एक ईगल जो है सिर्फ प्रो बर्ड है जो डेयर कर सकती है ईगल के ऊपर चढ़ने पे और उसको पैक करने पे, और कोई बर्ड नहीं डेयर करती है. बट ईगल कभी भी उसको हिलाता नहीं है, उसको लेके बिल्कुल ऊपर उड़ जाता है और इतना ऊपर उड़ जाता है कि ऑक्सीजन नहीं होती है और वो खुद गिर जाता है, क्रो अपने आप ही गिर जाता है. सो बाय दैट व्हाट डू यू लर्न? दैट लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है. अपनी फ्लाइट एक बार ले लो और एंड तक चलते जाओ. जिस स्टेट से हम, क्योंकि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है अभी आपने बताया, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, वहाँ पर जो उच्चारण है भाषा का
प्रोनाउंसिएशन या वोकैबुलरी, या हम बात करें कि फ्लुएंट इंग्लिश की स्पीकिंग, वो सभी की प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को आप किस प्रकार से भिन्न भिन्न बच्चों में किस प्रकार से स्टूडेंट्स में दूर करते हैं और कैसे उनको आगे लेकर आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि मैं उनको कभी भी ये फील नहीं होने देती हूँ कि दे आर लेस इन एनीथिंग। इट इज़ ओके, इट इज़ ओके इफ़ यू नो लिटिल लेस, इट इज़ टोटली ओके। हाँ, ये है कि बाय टीचिंग देम न्यू वर्ड्स विच आर यू नो विच आर द इन वर्ड्स दीज डेज, जो बहुत ज़रूरी है बच्चों को। जैसे ग्रैटिट्यूड है, मैं बच्चों फर्स्ट लेसन ही +2 में जब पढ़ाती हूँ तो पहली चीज़ पढ़ाती हूँ ग्रैटिट्यूड क्या होता है, अफर्मेशंस क्या होते हैं, माइंड सेट क्या होते हैं। ये किसी चैप्टर में नहीं है, बट उससे बच्चे वोकैबलरी सीखते हैं। और जितना मैं कर सकती हूँ, लाइक आई एम नॉट टेकिंग द IELTS क्लास, बट जैसे एक वर्ड का सिनोनिम निकालने को कह दिया, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है मेरे लिए, क्योंकि रिपोर्ट आती है +2 में लिखनी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट आती है, तो मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो येस, प्रैक्टिकल वेज में। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको कहती हूँ कि बोलो स्टेज पे, माइक पे। तो अगर गलत भी बोल रहे हैं तो इट इज़ ओके, वी आर स्पीकिंग हियर। प्रैक्टिस मेक्स अ हाँ, यस, विमेन परफेक्ट। मैम से बात कर रहे थे, मैम का बड़ा वृहद अनुभव है आपका एजुकेशन में। मैम, तो जैसा कि आपने जब शुरुआत में स्कूल स्टार्ट किया था तो पेरेंट्स में से मेरे ख्याल में जो फादर होता है वही वर्किंग में थे, और आजकल ज़्यादातर दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए हैं, और आपके पास बच्चा रहता है 6 घंटे 7 घंटे या मैक्सिमम कभी कभार 8 घंटे। उसके अलावा जो मैक्सिमम टाइम है वो बच्चा अपने परिवार में गुजारता है, पेरेंट्स के साथ गुजारता है। लेकिन कभी कभार ऐसे सिचुएशन आ जाती है, आपने भी हैंडल की होगी, कि जब बच्चे का रिज़ल्ट उस तरीके का नहीं आता है तो वो स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, कि स्कूल को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो आजकल आप किस प्रकार से आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी कि स्कूल से जाने के बाद वो बच्चे का किस प्रकार से ध्यान रखें, उसके स्टडी आवर्स हों, चाहे उसका खेलने का टाइम हो, और आजकल जो एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है वो मोबाइल का यूज़ आ गया है, तो उसको वो कैसे टैकल करें, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी समस्या है जहाँ वर्किंग वुमेन है जी जी। और पेरेंट्स नेचुरली स्कूल पे डाल देते हैं जब रिज़ल्ट थोड़ा भी इधर उधर होता है। तो हमने इसका एक सॉल्यूशन लास्ट ईयर निकाला था। हमने एक मदर्स क्लब बनाया जी। हम उसकी मीटिंग्स करते हैं टाइम टू टाइम, एंड हाउ टू पेरेंट जी बिल्कुल द चाइल्ड, वो हम उसमें डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल कोई समस्या है उससे भी बात करते हैं, जर्नल बातें भी करते हैं। हम मदर्स के टैलेंट को भी उभारते हैं, उनके कंपटीशन भी कराते हैं, जिससे स्कूल के टच में रहे। बिल्कुल। फिर मदर्स को मैं हमेशा एक एडवाइस करती हूँ, ठीक है आप वर्क